आप तो अपने धर्म को ही नहीं समझ पा रहे हैं। कलयुग में, वर्तमान समय में भगवान श्री कृष्ण और गीता की बातों को मात्र हमने अपने मंदिर में बंद करके रख दिया है, और यही हमारे दुखों का एक कारण है। गीता जैसा परम शास्त्र, गीता जैसा एक शास्त्र जो कि हमारे जीवन का गुरु रूप में मार्गदर्शन कर सकता है, गीता जैसा गुरु भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकला हुआ अमृत हमने अपने अपने मंदिरों में लाल कलर के कपड़ों में लपेट कर रख दिया है, और हम अपने सुख की प्राप्ति के लिए दर दर भटक रहे हैं। अपने भी धर्म की चीजों में भटक रहे हैं और अपने धर्म से निकलकर दूसरों के चीजों में जा जाकर वहां माथा टेक रहे हैं। और गीता में लिखा हुआ है, आप अपने आप को सनातनी और हिंदू बोल रहे हो और अपनी सुख प्राप्ति के लिए आप अपने धर्म को छोड़ रहे हो, तो आप सनातनी नहीं बोले जा सकते हैं। गीता कहती है, स्वधर्मे निर्धनम श्रेय और परधर्मो भयावह। स्वधर्मे निर्धनम श्रेय, अपने धर्म में यदि हम निर्धन भी हैं और अपना धर्म यदि गुण रहित भी है, तो भी अपना धर्म हमें सबसे अधिक उत्तम होना चाहिए, सबसे अधिक प्रिय होना चाहिए। अच्छी प्रकार से आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित अपना धर्म लाख गुना अच्छा बताया है। श्री कृष्ण भगवान जी यही गीता में हमें उपदेश दे रहे हैं। स्वधर्मे निर्धनम श्रेय परधर्मो भयावह। किंतु आज वर्तमान समय में इसके उलट चीजें हो रही हैं। आचरण में हम इससे उलट चीजें कर रहे हैं। जरा सा दुख आया तो हम अपना भगवान बदल देते हैं। और इस श्लोक का अर्थ अगर हम समझें तो इसके कई अर्थ निकले जा सकते हैं। पहला तो यही है कि अपने धर्म का त्याग कभी मत करो, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए। दूसरा इसका अर्थ अगर हम देखें तो अपने इष्ट, जो इष्ट हमारा, हमने अपने जीवन में जिसको अपना इष्ट माना, जिसने कभी समय रहते हुए यदि हमें अच्छी चीजें दी, सुख की प्राप्ति दी, तो कभी विपरीत परिस्थितियों में वह यदि हमें वह सुख नहीं प्रदान कर पा रहा है, तो हमें उसका त्याग नहीं कर देना चाहिए कि हमें अपना इष्ट बदल देना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। वही हमारा धर्म है। समय रहते हुए उन्होंने हमारा साथ दिया था, किंतु वर्तमान समय में परिस्थितियों आप देख सकते हैं, कलयुग में हम इष्ट तो छोड़िए, हम तो पूरा धर्म बदल देते हैं। तो यदि हम ऐसा कर रहे हैं तो हम अपने धर्म का ही नाश कर रहे हैं। स्वधर्मे निर्धनम श्रेय, गुण रहित यदि हमारा स्वयं का धर्म है तो वह श्रेष्ठकर है, पर धर्मो भयावह। दूसरे के धर्म से भयानक स्थिति उत्पन्न होगी, और वह भयानक स्थिति आज उत्पन्न भी हो रही है। तरह तरह की बातें, तरह तरह के हम कटाक्ष हमारे सनातनीय देवों पर किए जा रहे हैं। और कौन कर रहा है? परधर्म के लोग। और कौन सुन रहा है? हम सुन रहे हैं। राजनीतिक के लोग जिस तरीके से हमारे अपने देव और हमारे ग्रंथों का मजाक उड़ा रहे हैं और हम उनको स्वीकार कर रहे हैं, यानी कि हम अपने धर्म का नाश कर रहे हैं। हमें यह बात समझनी होगी, स्वयं के धर्म से बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती है। स्वयं के धर्म को लेकर हमें लड़ना चाहिए, और इतिहास में ऐसी कहानियां भी मौजूद हैं। और भगवान श्री कृष्ण गीता में भी कहते हैं, आखिरी समय में हमें हमारा धर्म ही लेने आएगा, हमें हमारा इष्ट ही लेने आएगा। हम जिसकी पूजा करते हैं, हम जिस देव को मानते हैं, वह गुरु जिसकी हम पूजा करते हैं, यदि वह पूर्ण है तो वह हमें लेने आएगा। बात सिर्फ हमारे मन की है। हमारा मन यदि हम पर शंका उत्पन्न करता है, हमारे धर्म पर शंका उत्पन्न करता है, जरा सी दुख और विपरीत परिस्थितियां आती हैं, तो हम स्वयं के धर्म का